पीटीआई एमआईएम की एंट्री हो रही है तो सीधे तौर पर वोट तो कटेंगे, लेकिन फायदा किसको होगा इस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मौजूदा विधायक पर हम विश्वास जताएंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अगर काम नहीं किया तो हम वापसी कांग्रेस में कर लेंगे, यानी कि कांग्रेस का हम वोट बैंक थे, उन्होंने काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी के पास आया, अगर वो अब काम नहीं कर रही है तो हम वापस चल जाएंगे। लेकिन बीजेपी के साथ जाने में थोड़े बहुत कतराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि धर्म की राजनीति पर अक्सर जब जब बयान सामने आते हैं तो शुरुआत एक पार्टी की तरफ से होती है, पलटवार जरूर दूसरी पार्टी की तरफ से होता है, लेकिन धर्म की राजनीति पे ये मुस्लिम आबादी भी राजी नहीं है। वो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि धर्म की राजनीति से केवल माहौल खराब होता है, हम सौहार्द के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, हिंदू भी हमारे साथ रहते हैं, हम उनके घर जाते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन ये राजनेता कहीं ना कहीं अपनी वोट की फसल काटने के लिए ऐसी राजनीति को पुरजोर तरीके से हवा देते हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते। हाँ, लेकिन मतदान के वक्त आपने देखा कि मुस्तफाबाद में लोग जागरूक थे, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, 60 से 70% के आसपास वोटिंग हुई है, और इसी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम आबादी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। क्या मुस्लिम आबादी जिस पार्टी के साथ, जिस राजनीतिक दल के साथ खड़ी होगी, क्या उसकी नैया पार होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हर एक तबका जिसे साधने की तो कोशिश की, लेकिन अब वही उसी दिल्ली की गद्दी पर पहुंचाएगा जिसको लेकर राजनीति के साथ साथ तमाम वादे और दावे भी हुए। देखिए ओखला विधानसभा सीट अमानतुल्ला पे अक्सर आरोप लगते रहे हैं, वाद विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। अभी फिलहाल उनके बेटे का जो मामला सामने आया, अरीबा खान वहां से मौजूदा जो विधायक थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनकी बेटी को इस बार उतारा गया है। अरीबा खान का साफ तौर पे कहना है कि देखिए धर्म का कार्ड हम नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति यहाँ पर है ही नहीं। अंदर खाने हो सकता है बाकी पार्टियां बरगलाने की कोशिश करें, लेकिन मौजूदा वक्त में केवल एजुकेशन, केवल मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, इन चीजों पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वो चीज कोई पार्टी वहां तक पहुंचा रही है, इस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली दंगे 2020 में हमने देखा दिल्ली दंगे किस तरीके से भड़कते हुए नजर आए, और शुरुआत वहीं से ओखला के शाहीन बाग से हुई थी। लेकिन इस बार का कोई मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान ये जान चुका है कि देखिए माहौल बनता है चुनाव में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सोच समझ कर वोट देना है, और हर एक वोट वो ताकत रखता है उस समाज को बनाने के लिए, उस राज्य को बनाने के लिए जो कि आपको विकास की चीजें सामने देगा। जो भी सरकार आप चुनेंगे वही सरकार आपके काम को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, आपके आसपास के एरिया को डेवलप करेगी, आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगी। अगर धर्म के नाम पर इस तरीके का खेल चलेगा तो फिर हम तो इससे परहेज करते हैं। लेकिन इसी के साथ आपने देखा कि हिस्टोरिक मैंडेट जरूर 2015 और 20 में मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी अब साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि देखिए शीश महल का मुद्दा, यमुना नदी का मुद्दा, क्योंकि यमुना नदी को लेकर तो अरविंद केजरीवाल ने एक मंच से ये बोल दिया था कि देखिए मैं माफी चाहता हूं, जो वादा किया गया था कि यमुना नदी साफ कर दूंगा वो नहीं हो पाया। हर घर में जल देने की बात की गई थी नल के जरिए, वो नहीं हो पाया। 3 काम उन्होंने गिनाए जिस पर उन्होंने खुद माफी मांगी, स्टैंड पीछे लिया कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया उसका भी रीजन बताया, लेकिन लोगों ने वो समझा नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन 5 साल अगर आपने शुरुआत भी वहां की कर दी होती तो हम भरोसा जता लेते। हालांकि अंकित का एक बार फिर रुक कर लेते, क्योंकि आंकड़े हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन 2 में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन अंकित, क्योंकि देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्पी हर किसी की इस वजह से है क्योंकि आम आदमी पार्टी 3 बार हैट्रिक लगा चुकी है। भले ही कांग्रेस के साथ सरकार 2013 में बनाई थी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की जो राजनीति की, क्योंकि चर्चा एक ग्रैंड लेवल पर हो रही थी कि देखिए राजनीति का पूरा ढर्रा उन्होंने बदल दिया, बाकी पार्टियां मजबूर हो गई फ्रीबीज की बात करने के लिए, घोषणाएं करने के लिए। क्या उसके इतर ही आपको इस बार का चुनाव लग रहा था कि या फिर लोग कह रहे थे कि देखिए फ्रीबीज की हमें लालसा नहीं है? नहीं, लोग तो कह रहे थे कि भैया हमें फ्री वीज नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अगर इसका काट अगर नहीं होता किसी के पास तो ये चीज चुनाव में ये चीज लाई नहीं जाती, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी फ्री वीज लाई गई। एक समय था कि बीजेपी कहती थी कि रेवड़ी कल्चर बांटना, रेवड़ी कल्चर बांटना, रेवड़ी कल्चर बांटते बांटते उन्होंने अपने संकल्प पत्र में ही रेवड़ी कल्चर पूरा दे दिया, और ये भी कहा कि जो यहां पर चल रही हैं वो योजनाएं वो सारी जारी रहेंगी, वो कभी भी खत्म नहीं की जाएंगी। इस वादे के साथ बीजेपी अपना संकल्प पत्र लाती है, और साथ ही साथ कई मुद्दे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2500 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि, चाहे पोषण किट हुआ, चाहे 21,000 रुपए महिलाओं को देना, 500 रुपए सब्सिडी देना सिलेंडर पर, ये सारी चीजों को फ्री कल्चर पर ला करके रखी गई, 300 यूनिट बिजली का फ्री। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के वोटर
ऐसा भी कह सकते हैं कि दिल्ली के जो वो तबके हैं जिनको सच में फ्री की आवश्यकता है, उनको जरूरत है, तो उनको साधने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और ये कहीं ना कहीं अगर दिल्ली चुनाव में बात की जाए तो फ्री कल्चर ही फ्री कल्चर का काट है, कोई और इसका तरीका था ही नहीं जिससे इसको बदला जा सकता। तो इसीलिए पार्टी को ना चाहते हुए भी ये लाना ही पड़ा है। दूसरी चीज यहां पर बात करना चाहता हूं मैं कि अगर यहां पर आप बात करते हैं मुसलमानों की, तो यहां पर ओखला सीट से विधायक अमरतुल्ला खान से भी हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारे जो एरिया में है वो सब लोग, लगभग हमें सारे लोग वोट देते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू भी देते हैं, मुस्लिम भी देते हैं, गुर्जर भी देते हैं, सारे समाज के लोग हमें वोट देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वोट देते हैं तो इन 2 सीट पर ओवैसी ने अपनी पार्टी से अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उतारने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर फायदा होता दिखता है कि नहीं दिखता है? जी बिल्कुल। लेकिन फ्रीबीज की काट को लेकर अगर जनता का इस बार जनादेश ये होगा कि हम फ्रीबीज के साथ नहीं जाते हैं, तो फिर ऐसे में हर एक पार्टी को ये मानना होगा कि देखिए विकास और मदद आप कर सकते हैं, आदत या लालसा आप किसी भी जनता को या किसी भी राज्य को देना आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। तो अलग अलग सर्वे के आंकड़े हमने आप तक पहुंचा दिए, दलितों की बात हो रही है, हर तबके की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल दलितों की उन सीटों में भी हम गए थे जहां पर मौजूदा जो विधायक थे वो कहते हुए ये नजर आए कि देखिए काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है या बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज